नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, हम पढ़ रही थी ज्योमेट्री और लास्ट क्लास में हमने लाइन एंड एंगल्स पढ़ा था, जो कि हमारी पहली क्लास थी ज्योमेट्री की। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास से हम ट्रायंगल्स स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारी असली ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो। तो दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन, आज का भी और ज्योमेट्री चैप्टर का भी हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पूरा ज्योमेट्री हम यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी क्लास लगे। चलो। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है कोई एंगल है और वो जो है 20 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो बताइए उस एंगल की वैल्यू क्या होगी। दोस्त, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल्स होते हैं या वे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है। यदि दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है कि कोई एंगल है, मैंने कह दिया वो एंगल x है, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 20 कम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 20 ज्यादा है। तो ये x है दोस्त, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, x + 20 कह दूं। हाँ, और मैं जानता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, x + 20 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कह सकता हूं। तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, या यहां से 2x लिख सकता हूं इसे। दोस्त, यहाँ पर 90 - 20 विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। तो दोस्त, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 70/2, 70/2 बोले तो 35 डिग्री। आई बात समझ में। दोस्त की मतलब उस एंगल की वैल्यू क्या है, 35 डिग्री। अब ये भी पूछ सकता है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो क्या थी दोस्त, x + 20 था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कितना हो जाएगा, 35 + 20 मतलब 55 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करने की कैसे होगा, सब तरीके के हम करेंगे, यहाँ पर सब कवर करेंगे। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, अगेन एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है कोई एंगल दोस्त अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है, तो उसकी वैल्यू बताओ। चलो दोस्त, मैंने एंगल मान लिया, वो एंगल है x। क्या मान लिया, x। तो दोस्त, ये अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/3 है, तो मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जो है इसका वो उससे 3 गुना है। तो दोस्त, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3x, 3 गुना है। और दोस्त, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, वे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो दोस्त, मैं यहां से कह सकता हूं क्या, कि x + 3x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, कह दूं। हाँ, तो दोस्त x और 3x 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दोस्त, यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या, मतलब इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 3x मतलब 135। तो पूछ सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो ये 45 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से ये घटा दूं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलो, और सप्लीमेंट्री 3x है, तो x की 45 है, तो 3x की 135। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्त, क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द एंगल। कह रहा है कोई एंगल है, उसके 4 गुने से 20 कम है उसका सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कोई एंगल दोस्त मैंने x मान लिया, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहा है, 4 गुने से 20 कम। 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्त, 4x, और इससे 20 कम मतलब 4x - 20 डिग्री। दोस्त, ये अगर एंगल है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 4x - 20 डिग्री। तो बता, पूछ रहा है कि दोनों एंगल बताओ, वो एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है। तो दोस्त, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं आपस में, तो इनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे इनका सम 180 डिग्री होगा।
तो x प्लस 4x माइनस 20 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री कह दूं। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 5x इज इक्वल टू 200 डिग्री। दोस्त बेस यहाँ जाके ऐड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री। तो दोस्त 4x माइनस 20 कितना हो जाएगा दोस्त, x की वैल्यू 40 है, यहाँ 40 रखोगे तो 40 इंटू 4 160, और 160 में से 20 घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा 140। मतलब वो एंगल क्या था मेरा 40 डिग्री, और उसका सप्लीमेंट्री एंगल 140। या डायरेक्ट ये 40 निकाल लिया, 180 में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 140। और देखो इसके 4 गुने से 20 कम है क्या, बिल्कुल 4 गुना बोले तो 160, 160 में से 20 गए तो 140। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त हम। क्वेश्चन नंबर 4 और रेलिवेंट क्वेश्चन लेंगे हम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होंगे। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स ऑफ, क्या कह रहा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके दोस्त, मैंने मान लिया कि एंगल x है। अब क्या कह रहा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 12 ज्यादा है उसके कॉम्प्लीमेंट के 3 गुने से। जो सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट के 3 गुने से 12 ज्यादा है। चलो ठीक है दोस्त। दोस्त ये x है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा इसका 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो x 90 डिग्री में से ये घटा दूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। और सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा दोस्त, अगर 180 में से ये घटा दूंगा तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो सप्लीमेंट है वो 12 ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट के 3 गुने से। इसके 3 गुने से 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री माइनस x के 3 गुने से 12 ज्यादा है। मतलब इसमें मैं 12 जोड़ दूं तो वो किसके इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल। तो आपसे पूछा है कि बताइए वो एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो दोस्त यहाँ से कितना आ गया, ये 270 माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x कह दो। हाँ दोस्त 3x को उधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, और 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x। 180 को इधर लाऊंगा तो 270 में से 180 गए 90, और 12 जोड़ जाएंगे तो 90 और 12 102। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 102 अपॉन 2 51 डिग्री। अब कह रहा है वो एंगल क्या होगा 51। अब पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से ये घटा दूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या हो जाएगा, 90 में से ये घटाया तो कितना हो जाएगा 90 में से 51 घटाया तो 39 डिग्री। और दोस्त अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो 180 में से 51 घटाया तो 129 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो और भी क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के, वो आज की ही क्लास में लास्ट में लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, और वो फिगर आपको गिवन है ये P and Q intersect each other, PQ and RS intersect each other। दोस्त ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पर। इफ एंगल POR is to ROQ, POR is to ROQ, ये O है, ठीक है दोस्त। ये आपको गिवन है 5:7, 5:7 कौन सा POR और ROQ आपको 5:7 गिवन है। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो सारे आपको एंगल्स बताने हैं। ठीक है दोस्त, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन करते हैं। चलो दोस्त
दोस्त ये गिवन है एंगल POR और ROQ का रेशियो कितना है 5:7, मतलब इसे मैं रेशियो में 5 कह दूं तो ये 7 है। अब दोस्त POQ एक लाइन है मेरी, तो दोस्त एक लाइन की एक तरफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब इसका प्लस इसका कितना होगा एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्त ये इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:7, मतलब रेशियो में टोटल कितना हो गया 5 और 7 12 है। ये आप इसे ए ले लेना तो ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू 15 है। या डायरेक्ट करना कि रेशियो में 12 है, 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 180 डिग्री को। दोस्त 12 180 को कर रहा है तो ये किसे करेगा 15 डिग्री को। और 180/12 कितनी हो गई 15। अब 180/12 करना है तो 12 1.5 या 18 होती है, 1.5 मतलब 1.5, एक जीरो है तो उसमें पॉइंट आगे ले जाओ तो 15 हो गया। तो एक किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा दोस्त 15 डिग्री को। और दोस्त ये कितना है 5, तो दोस्त एक 15 को तो 5 किससे रिप्रेजेंट करेगा 75 डिग्री को, मतलब एंगल POR में ना कितना आया 75। इसी तरीके से एक 15 को तो 7 किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो 15 7 जा 105, या टोटल 180 था, 180 में से 75 घटा लेना तो ये कितना होगा 105 डिग्री, मतलब ROQ कितना आया 105 डिग्री। अब उसने पूछा सारे एंगल्स दो तो बता दिए। दोस्त दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं VOA। तो दोस्त ये 105 है तो ये भी कितना होगा दोस्त 105 कह दो हाँ। और दोस्त ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। तो सारे एंगल्स मुझे पता लग गए क्या, आई बात समझ में। दोस्त इनका रेशियो गिवन था 5:7, क्या गिवन था 5:7। तो उसमें जानता हूं एक लाइन के एक तरफ किसी भी पॉइंट पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, मतलब दिस प्लस दिस कितना होगा 180 डिग्री। ये रेशियो में 5 है ये 7, तो टोटल मिलके कितने हो गए 12। 12 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री, तो एक किसे करेगा 15, एक 15 तो 5 75, मतलब ये 75। और मैं जानता हूं कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो आमने सामने वाली एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये 75 तो ये भी 75। दोस्त एक 15 को तो 7 105 को, या फिर ये 75 है तो 180 में से 75 है 105, और आमने सामने वाली एंगल्स बराबर होती हैं तो ये 105 है तो ये भी कितना होगा 105 डिग्री। आई बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये आनी चाहिए चीजें। अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरीके से, लेकिन यूज होगा ये जब हम ट्रायंगल्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तब ये यूज जरूर होंगे वहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्त अगला क्वेश्चन दोस्त एनसीईआरटी के 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। मैं एक बार फिगर बना देता हूं। ये पॉइंट दोस्त ए कह दे दिया उन्होंने, ये पॉइंट सी दे दिया, और ये पॉइंट उन्होंने ई कह दिया। क्या कह दिया ई, यहां से इस तरीके से एक लाइन खींच दी, इसे बी कह दिया, इसे यहाँ डी कह दिया, और यहीं पर एक एफ पॉइंट है नाम दे दिया है कि ये जो लाइन है ई एफ। दोस्त ये एंगल इन्होंने वाई कह दिया स्मॉल वाई, ये इन्होंने एक्स कह दिया है, ये इन्होंने जेड कह दिया है, और ये इन्होंने 55 कह दिया है। क्या कह दिया है 55। तो आपसे पूछा है कि y बताओ, x बताओ और z बताओ, तीनों पूछे हैं x y z। दोस्त काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार करो खुद पहले। x y z दोस्त, और हाँ ये ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है। क्या ए बी इज पैरेलल टू सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये आपस में लाइन क्या है पैरेलल, ये गिवन है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उस साइड में। चलो दोस्त मुझे x की वैल्यू बता दी है, y की z की। काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। चलो एक बार मुझे आप खुद बताओ पहले कितनी होगी। चलो देखते हैं दोस्त। मैं इस एंगल की बात करूं,
ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है। तो दोस्त इंटीरियर एंगल होगा ये, और ये इंटीरियर हो गए। ये 90 डिग्री आपको गिवन है, ये साइन 90 डिग्री का होता है एंगल में, ये 90 डिग्री आपको गिवन है दोस्त। और मैं जानता हूं इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्त इसका प्लस इसका पूरे का, ये जो लाइन है इससे जो एंगल बन रहा है इस पैरेलल लाइन पे, सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये दोस्त 90 डिग्री हो गया, तो मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो मैं कह पाऊंगा कि z प्लस 55 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कह दूं हाँ, नहीं आई बात समझ में दोस्त। ये एक लाइन है जो ए ई लाइन है, ये पैरेलल लाइन है तीनों आपस में। दोस्तों जो अंदर वाले एंगल है उनका सब मैं जानता हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ा था 180 डिग्री होता है। तो दोस्त दिस प्लस जेड प्लस 55 180 के इक्वल होगा। और दोस्त उसमें भी ये 90 डिग्री है, तो दोस्त 180 में से 90 गया, बचा 90, मतलब जेड प्लस 55 किसके इक्वल होगा 90 के। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, तो आप कहोगे जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरी 35 डिग्री। कह दूं हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त, नहीं। अब दोस्त एक बात बताओ मुझे, अब ये तीनों तो आपस में पैरेलल गिवन ही है दोस्त, मुझे ये बात बताओ कि ये x और जो y है ये इक्वल होंगे क्या। बिल्कुल, क्यों, कौन से एंगल है ये x और y दोस्त, जो पैरेलल है, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ये भी जो लाइन काट रही है उसके नीचे है, ये भी उसके नीचे है। दोनों कौन से एंगल हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के द्वारा जब बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो वो क्या होते हैं इक्वल। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि x इज इक्वल टू वाई होगा। अब ये कितने होंगे दोस्त, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। और दोस्त देखो ये एक ही साइड पर है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये लास्ट क्लास में बातें करी थी हमने। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि y प्लस 55 डिग्री विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। और क्या y x के इक्वल था क्या, तो x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। तो x और y की वैल्यू 125 और z की वैल्यू 35 डिग्री। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। मान लो वो y देता ही नहीं तो दोस्त, अब ये लाइन छोड़ो, ये लाइन देखो केवल, ये वाली ये भी आपस में पैरेलल है। तो x प्लस 55 क्या इंटीरियर एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो उनके एंगल्स का सब कितना होगा 180 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि x प्लस 55 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये नहीं कि x और y इक्वल है वहीं से मिलता हुआ दोस्त, इससे लाइन को छोड़ ही दो केवल। तो x और 55 भी तो इंटीरियर एंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बाय दिस ट्रांसवर्सल लाइन। तो x प्लस 55 डिग्री भी किसके इक्वल हो जाएंगे 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 125 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये 3 लाइन है दोस्त, नीचे बनाता हूं थोड़ा, और ये तीनों पैरेलल लाइन है, दिख रहा होगा आपको। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये C दे दिया, ये D दे दिया, ये E कह दिया दोस्त, और इसे F कह दिया। ये एंगल इन्होंने Z कह दिया है, ये एंगल इन्होंने X कह दिया है, ये एंगल इन्होंने Y कह दिया है, और कहा है कि y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है। तब आपसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, एंड AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। आपको गिवन है, लिख देता हूँ एक बार, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो y इज टू जेड 3:7 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। चलो एक बार मुझे बताओ दोस्त, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के, मतलब आपस में तीनों पैरेलल है, इसका मतलब यही तो हुआ। चलो अब दोस्त मुझे गिवन है कि y इज टू जेड कितना है 3:7, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है दोस्त x की। चलो दोस्त अब मुझे यहां से आप खुद बताओ। ओके
y/z 3:7। एक बार खुद निकालना इसे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। और x बताना दोस्त, ये y है तो क्या दोस्त ये भी y होगा क्या? लाल से लिखता हूं दोस्त, अपोजिट एंगल दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी y होगा। दोस्त ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल के द्वारा काटे जा रहे हैं, तो इन एंगल्स का क्या होगा सम 180 डिग्री। मतलब y प्लस जेड किसके बराबर होंगे 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से कह पाऊंगा कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। और दोस्त y और z रेशियो में कितने हैं 3:7, मतलब इनके सम रेशियो में कितना है 10। मतलब 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 180 डिग्री को। तो दोस्त एक किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे एक रिप्रेजेंट कर रहा होगा 18 डिग्री को। y पूछे तो मैं y निकाल लूंगा, z पूछे तो मैं z निकाल लूंगा, मुझसे x पूछा है। दोस्त एक बात सुनो, इस लाइन को छोड़ दो आप, ये दो भी तो आपस में पैरेलल है क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। या फिर ये कहो कि ये इसके पैरेलल है ये इसके, तो ये दोनों ऑब्वियस बात है पैरेलल होंगी। दोस्त अब मुझे बताओ इसके द्वारा x और z इक्वल होंगे क्या? दोस्त जब कोई एंगल इस तरीके से बनता था तो ये और ये बराबर होते थे, ऑल्टरनेट एंगल। जब ये पैरेलल लाइन होती थी तो ये दोनों लाइन, मतलब ये x और z क्या है मेरे इक्वल है। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान है लास्ट क्लास में किया था। तो x किसके इक्वल आएगा z के, मतलब मैं z की वैल्यू निकालूं तो मेरी x की वैल्यू आ गई। या मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो x और y क्या है इंटीरियर एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच, और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। कैसे भी कर सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन। तो दोस्त 1:18 को, तो z का रेशियो में कितना है 7, तो 7 कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहोगे 18 7 जाए 126, तो मतलब 126 हो गई किसकी वैल्यू z की। दोस्त रेशियो में कितना था सम कितना था 10, 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 180, तो ये 18 को करेगा। और रेशियो में z कितना था 7, तो 7 किसे करेगा 126। और यहाँ से मैंने अभी देखा कि ये x और z तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, मतलब बराबर होंगे क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। तो ये x इज इक्वल टू z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त 126 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन, ये आपको हर बुक में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। ये 9th क्लास का है, बेसिकली 9th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये S, ये T, ये P, ये Q, ये R और ये PQ इज पैरेलल टू ST। अगर देखने में नहीं लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, दिया हुआ है ठीक है, वो बना अगर इधर उधर है। तो PQ आपको पैरेलल गिवन है ST के, तो आपसे एंगल पूछा है QR इसका। देखिए दो वरना आप कहोगे PQ इज पैरेलल टू ST, तो आपसे ये एंगल पूछा है ठीक है। ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से। एक बार इसे पहले खुद निकालो, हालांकि मुझे पता है सबको आता होगा, फिर भी दोस्त अब मैंने कहा ये दो पैरेलल लाइन तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच कुछ कॉमन लाइन वगैरह तो मुझे दिख नहीं रही। मतलब कोई इन दोनों के लिए जो ट्रांसवर्सल हो वो तो नहीं दिख रही मुझे। आपको दिख रही है क्या? नहीं। दोस्त अब ये लाइन है, ये लाइन इससे कहीं अटैच नहीं है, ये लाइन है, ये लाइन इससे कहीं अटैच नहीं है, मैं कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया दोस्त, आप पैरेलल लाइन खींचो। अगर मैं दोस्त इसको एक्सटेंड कर देता यहाँ पर तो कोई फायदा था क्या? ये दो लाइन कहीं से काट रही है या मिल रही है क्या? नहीं। तो दोस्त मैंने क्या किया, ये आपस में पैरेलल है, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया दोस्त, मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। आप अगर इसे सीधी कर दूंगा आपस में पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल ही हो रहेगी। चलो अब दोस्त अब तो ये वाली लाइन इस पे मिल रही है, ये भी इस पे मिल रही है और इस पे भी, मतलब ये वाली इस पे तो मिल ही रही है और ये वाली लाइन इस पे भी हो गई और इस पे भी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ गए ना? अगर थोड़ा इधर उधर कह दिया है मैंने तो उसे माइंड मत किया करो ठीक है। चलो दोस्त अब ये वाली जो लाइन है ये इस पे भी मिल रही है और इस पे भी। यार कुछ एंगल वगैरह नहीं दिए क्या? हाँ एंगल वगैरह दिए है ना, पूछा क्या ये 110 डिग्री है दोस्त और ये 130 डिग्री है। चलो अब दोस्त ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो दोस्त ये इसके इंटीरियर एंगल्स नहीं हो गए
और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एक ही साइड में के एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं अगर अंदर की तरफ हो, और उसके वो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 130 में कितना जोड़ू कि 180 हो जाए, तो आप कहोगे भाई 50 जोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल यार, 50 और 130 180, तो ये कितना हो गया 150 डिग्री। अब दोस्त ये दो लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो अपोजिट वाले जो एंगल है, इसे एक बार बनाई दो, पूरी बना दो वरना आपको दोस्त ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोस्त ये 50 है, अब ये एक बार क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, ये भी 50 हो जाएगा, कह दूं हाँ। और दोस्त ये लाइन पूरी है और एक साइड में लाइन पर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो दोस्त ये 110 है, तो ये कितना होगा 70 डिग्री, कह दूं हाँ। और दोस्त लास्ट में एक बात बताई थी कि एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ये तो पता भी होगा अगर नहीं भी। तो उस एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्त। तो ये 70 ये 50, तो 70 प्लस 50 प्लस जो एंगल पूछा था इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो दोस्त 70 और 50 120, 180 में से 120 गए तो 60, तो ये कितना हो गया दोस्त 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया 60 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े पक्का। चलो ये पता है ना एंगल्स का सब ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। ये 50 निकल गया मेरा, ये 70 निकल गया, तो ये कितना होगा 60। ये 70 कैसे आया दोस्त, मैंने लाइन एक्सटेंड करी थी और किसी लाइन पर जो पूरा एंगल एक साइड में बनता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70 दोस्त। ये मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करी थी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये इंटीरियर एंगल्स का सब 180, ये 130 है, तो ये 50, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये 50 तो ये भी 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दिस इज L एंड दिस इज K। ये मेरा A गिवन है एंगल, ये एंगल B गिवन है, ये एंगल पूरा 45 डिग्री गिवन है, और आपसे को दे रखा है कि L इज पैरेलल टू K। तो आपसे पूछा है A प्लस B की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है क्वेश्चन में। चलो काफी सिंपल है। अब दोस्त मैंने कहा कि ये दो लाइन तो पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई सिंगल लाइन है जो इन दोनों को या तो मिला रही हो, मतलब इस तरीके से पूरा जो ट्रांसवर्सल हो दोनों के लिए, ऐसी कोई लाइन है क्या, नहीं। तो मैंने कहा फिर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो बनाओ। तो मैंने क्या किया दोस्त, इसमें पैरेलल लाइन खींच दी यहाँ पर ही क्यों दोस्त, अब यहाँ पर खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों से मिलेगी लाइन इससे, और जो ये मैंने लाइन खींची है और ये वाली लाइन इन दोनों से मिलेगी, तब मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा। जब मेरी कोई लाइन एक सीधी जाके इन दोनों से मिल ही नहीं रही, तो मैं क्या कर पाऊंगा दोस्त, मुझे नहीं पता लगेगा। तो आपने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन खींच ली, तो अब ये जो वाली लाइन है, ये वाली ये इस लाइन से और इस लाइन से मिल रही है, ये वाली लाइन इससे और इससे मिल रही है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। चलो दोस्त एक बार डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ मैं। ये L, ये K, ये दोस्त A है, ये दोस्त B है। मैंने क्या किया, मैंने इनके पैरेलल ही एक लाइन खींची यहां से, ठीक है, ये अपने आप खींची। अब दोस्त मुझे बताओ, ये आप इनके पैरेलल लाइन खींची है, मैंने इसे M कह दिया, अपनी तरफ से खींची है मैंने, ठीक है। तो दोस्त ये B है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये इसके ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल ये दोनों पैरेलल है तो बराबर होगा, तो ये B हो जाएगा, कह दूं हाँ। इसी तरीके से ये A है, तो ये इसके ऑल्टरनेट है और पैरेलल लाइन है तो बराबर होगा, तो ये A हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा एंगल A प्लस B हो गया, और ये कितना गिवन है मुझे 45 डिग्री। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आई, तो आपको होगी 45 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े दोस्त। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, ध्यान है, अगर लास्ट क्लास देखी है तो पता होगा, नहीं देखी तो एक बार देख लेना, ठीक है। एंगल मेड ऑन पैरेलल लाइंस बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसमें भी बताया हुआ ये सब कुछ दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10,
दोस्त सेम लास्ट टाइप का है, उसी तरीके से है जो लास्ट किया था दोस्त। दो पैरेलल लाइन है, ये इस तरीके से मिला दिया दोस्त। ये x प्लस 10 डिग्री गिवन है आपको, ये 100 डिग्री गिवन है, और ये वाला 30 डिग्री गिवन है। तो आपको दे रखा है कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, तब आपको वैल्यू बतानी है x की क्या होगी। तो दोस्त इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। कैसे करोगे, यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचोगे, ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30। इसे हट, चलो एक बार कर ही लेते हैं यार, जब बाद में करेंगे तो उसमें अपने आप करना। दोस्त मैंने एक पैरेलल लाइन खींची इस तरीके से दोस्त, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, तो दोस्त ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो क्या ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्या क्या दूं, हाँ। ये 100 डिग्री गिवन है दोस्त, ये 100 है, और ये मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची है इन दोनों के, और दे रखा है आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन खींची है, ठीक है। तो दोस्त ये 100 है, तो ये एक ही साइड में है। इंटीरियर एंगल का सम 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो दोस्त पूरे का सम कितना आया 110 डिग्री, 80 और 30 110, तो x प्लस 10 गिवन है ये आपको। तो x प्लस 10 किसके इक्वल है 110 के इक्वल, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्त 100 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ना दोस्त, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये इस तरीके से एक ट्रायंगल सा दे रखा है भाई। ये दोस्त आपको 40 डिग्री गिवन है, ये आपको 60 डिग्री गिवन है, ये नाम दे दिया FEDCBA, और ये आपको x गिवन है, और दे रखा है दोस्त DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है मतलब CF के भी, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड की जा रही है। और दे रखा है दोस्त AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। तो दोस्त आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है ये क्वेश्चन। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आंसर पहले आपको ही बताना है दोस्त, अपने आप को ही बताओ आप आंसर, और फिर देखो ठीक है या नहीं। चलो दोस्त ये 40, ये 60, तो कितना हो गया 100। और दोस्त ये ABC एक ट्रायंगल ही तो है, और ट्रायंगल्स के एंगल्स का मतलब ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 100 हो गया, तो 180 में से 100 गया, तो कितना बचा आपका, मैं इसी डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कितना 80 डिग्री बचा। तो ये एंगल B कितना आया 80 डिग्री, कह दूं हाँ। दोस्त AB और CD आपस में पैरेलल है दोस्त, तो ये वाला और ये वाला क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो बराबर हो गए, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त 80 डिग्री। अब मुझे फर्दर पता है कि ये और ये भी पैरेलल है, अरे दिया तो BC इज पैरेलल टू DE है, लेकिन ये BC को ही तो एक्सटेंड किया है, मतलब ये पैरेलल है, तो x प्लस 80 मतलब या x और 80 क्या हो गए इंटीरियर एंगल्स, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड अंदर की तरफ, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि x, अब ये याद रखो कि ये इंटीरियर है या नहीं, ये उनसे जरूरी नहीं है नाम याद रखने से, ये पता होना चाहिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये की तरफ है, तो इनका एंगल्स का सम 180 होगा, ये याद रखो। वो याद इसलिए यहाँ मैं तो यहाँ इंटीरियर एंगल है ये वो है, बस बताने के लिए बता रहा हूँ ना, वो याद रखना जरूरी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त x और 80 इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो x प्लस 80 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्त, तो आपको होगी x प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री हो गया। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी हो गई 100 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया 100 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्त, बहुत ही आराम से कर रहे हैं हम, आप भी इस चैप्टर को आराम से निपटा देना दोस्त। अगला क्वेश्चन
अब जो आज के क्वेश्चन और होंगे ना, वो पहले आपको खुद ट्राई करने हैं। इसे दोस्त x कह दिया, इसे y कह दिया, इसे z कह दिया, इसे p कह दिया, इसे q, इसे r और इसे s दे रखा है दोस्त। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और आपको गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS। तब आपको एंगल XYZ बताना है, मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्त, एक बार करो जरा। चलो दोस्त देखते हैं। दोस्त ये 120 है, ये 30 है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये कितना हो जाएगा? तो आपको इसमें तो कुछ नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि किसी पॉइंट पर, किसी लाइन के एक पॉइंट पर एक साइड एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 120 और 30 कितना हो गया? 150। 180 में से 150 गए 30, मतलब ये जो एंगल बचा हुआ ये कितना होगा? 30। अब दोस्त ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोस्त इस लाइन के, ये वाली लाइन जो x और z वाली लाइन है, इसके ये एंगल 120 है, तो दोस्त ये एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 120 होगा। उस 120 में से ये 60 हो गया दोस्त, तो इतना वाला ये भी कितना होगा दोस्त? 60 कह दू। हाँ दोस्त, ये जो एंगल है, एंगल RZX और एंगल QXZ ऑल्टरनेट एंगल होंगे, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये 120, तो ये भी 120। अब इस 120 में से इतना आपको 60 गिवन है, तो ये बचा हुआ कितना? 120 में से 60 गए 60, तो ये भी 60। और दोस्त अब ये ट्रायंगल XYZ की बात करूं, मुझे दो एंगल पता है, क्या तीसरा नहीं निकाल सकता मैं? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ जो दो एंगल पता है उनका सम कितना है? 60 और 30 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 90, मतलब 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया दोस्त? 90 डिग्री। आई बात समझ में? या मैं ऐसे भी कर सकता था दोस्त, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच दी y से पास होती हुई। अब दोस्त ये 30 डिग्री है, जब मैंने इसकी पैरेलल लाइन खींची इन दोनों की, तो ये दोस्त ये भी इसका ऑल्टरनेट हो गया, ये भी 30 हो गई दोस्त। ये 60 का ऑल्टरनेट हो गया, तो ये भी 60 हो गया एंगल। तो 30 और वहां, मतलब मुझे 120 की यहाँ जरूरत भी नहीं है कुछ। अगर मैं इस तरीके से करूं, अगर हो सकता है वो 120 दे भी ना, इस क्वेश्चन में तो गिवन है, तो भी मैं निकाल पाऊंगा। तो दोस्त ये 60 है, ये 30 है, और 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 90 डिग्री। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त ये आपको गिवन है 41 डिग्री, ये आपको गिवन है 65 डिग्री, ये आपको गिवन है 39 डिग्री। आपसे ये कह दिया कि ये x है, तो आपसे पूछा है कि ये x कितना है भाई, बताओ एक बार मुझे। ये 41, 65, 39, ये एंगल x, तो ये x कितना है? ऐसे नाम दे दो ABCO। तो दोस्त काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से तो आप सॉल्व करो इसे जरा दोस्त। चलो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने इसी लाइन को जो ये A से O तक आ रही थी, इसे एक्सटेंड कर दिया इसे। चलो दोस्त, जब ये इसे नाम दे दिया मैंने AM नाम दे दिया दोस्त। जो ये AM है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल जो होगा इस स्ट्रेट लाइन पे ये 180 होगा, और ये और निकाल लूं मैं तो 180 प्लस दिस x हो जाएगा, मतलब ये तो 180 है, मुझे ये और पता लग जाए तो मैं x निकाल दूंगा। चलो दोस्त, अब दोस्त आप बात करो ABM एक यहाँ पर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये 41 है, ये 65 है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 41 प्लस 65 कितना? 106 डिग्री। ये बात अभी मैंने बताई नहीं है एक्सटीरियर एंगल की, छोड़ो ना, वो है कुछ नहीं, यही है। सुनो दोस्त, ये 41, ये 65, तो 41 और 65 कितना हो जाएगा दोस्त? 60 और 40,
100, 5 और 1 6, 106 दोस्त। और एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 106 गए 74। तो दोस्त ये 74 डिग्री हो गया, कह दूं हाँ दोस्त ये 74 हो गया। और एक लाइन पर एक पॉइंट पर एक साइड पर कितना होता है एंगल्स का सम, या एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। ये 74 है दोस्त, तो ये कितना होगा, तो आपको ये 106। तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि कोई ट्रायंगल है, मान लो इधर आ जाता हूं, कोई ट्रायंगल है मान लो ये दोस्त, ये अल्फा है मेरा, ये बीटा है मेरा। तो जो तीसरी साइड का एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा। कैसे दोस्त, ये एंगल कितना हो जाएगा, जो तीसरा एंगल है, तो तीसरा एंगल आपका हो गया 180 में से दो एंगल्स का सम घटा दो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और दोस्त इस एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसे मैंने अभी के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो ये वाला एंगल हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए दोस्त। तो दोस्त 180 से 180 गया, तो ये जो क्वेश्चन मार्क था ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हालांकि ये में जब ट्रायंगल करेंगे हम वहां पर भी करेंगे। तो दोस्त मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम, वो एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी ट्रायंगल में तीसरी साइड का जो हमें एंगल नोन नहीं है वो किसके इक्वल होता है, जो दो बचे हुए एंगल्स हैं उनके सम के बराबर। दोस्त नहीं भी पता तो भी कोई नहीं, 65 और 41 165 और 41 106। तो ये कितना हो गया 180 माइनस 106 74। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 74 106। दोस्त मुझे ये पता है 174 106, मुझे ये पता है 39, तो ये कितना हो गया 106 और 39, तो आपका हो गया कितना 145 डिग्री। तो दोस्त ये एंगल कितना हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल का सम कितना होता है दोस्त 180। तो 180 में से 45 गए तो ये हो गया दोस्त 35 डिग्री। ये 180 था, ये 35 था, तो 180 प्लस 35 215। तो x की वैल्यू कितनी आई 215। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो एक बार और देखते हैं दोस्त। ये 41 था, मैंने क्या किया, मैंने ए और ओ वाली जो लाइन थी उससे सीधा एक्सटेंड कर लिया। और सीधा एक्सटेंड कर लिया तो दोस्त ये एंगल 180 होगा और कुछ ये एंगल बन रहा होगा, और वही तो पूरा x है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, वही तो पूरा x है। तो दोस्त मतलब मैं ये 180 और ये एंगल निकालू, उन्हें जोड़ दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने देखा दोस्त, इसे मैंने यहाँ मिलाया और मैंने दे दिया कि ये पॉइंट M है। तो ABM एक ट्रायंगल बनेगा जिसके दो एंगल 41 और 65 है। तो तीसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 41 प्लस 65 74। दोस्त ये 74 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका होगा ये 106। और दोस्त या फिर चलो यही सुन लो भी आप, ये कितना हो जाएगा दोस्त 106। तो 106 ये हो गया, ये 39 हो गया। तो दोस्त तीसरा कितना आएगा 180 माइनस दिस प्लस दिस, मतलब 145 106 और 39। तो 180 में से 145 गया 35, तो ये कितना है दोस्त 35। तो दोस्त कितना हो गया ये 180 और ये 35, तो सब कितना हो गया 215। और वही तो मेरा क्या है x। या फिर ये 74 आया, अब ये इसके लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया OMC के ट्रायंगल के लिए। तो 39 में कितना जोड़ू कि 74 आ जाए 35। इस तरीके से भी सोच सकते हो। चलो काफी इजी था, आगे बढ़े। चलो हम यहाँ पर टाइम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सीखना है हमें, इसलिए। अदरवाइज जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको इतना टाइम नहीं लेना है, ठीक है। दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्त दे रखा है ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसे मैंने गामा कह दिया, इसे मैंने अल्फा कह दिया, इसे मैंने बीटा कह दिया। इस ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ये A, ये B, ये C, ये D। कह रहा है AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा। यही है। चलो एक बार मुझे बताओ। अब दोस्त मैंने फिर कहा कि इन ये जो तो पैरेलल लाइन है, इन पर तो मुझे कुछ लाइन इन पे तो आपस में कोई मिल ही नहीं रही या कुछ काट ही नहीं रही। तो मैंने क्या किया कि जो अलग मुझे दे रखा है इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींची। दोस्त पैरेलल एक लाइन खींची। ये बात तो वैसे भी पता ही है मुझे कि ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये गामा है, तो ये पूरा गामा होगा, ये बात तो मुझे पता है। चलो
दोस्त मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची तो जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा दोस्त? दोस्त ये दो पैरेलल लाइन है, तो दोस्त ये एक ही साइड पर है और एक ही साइड पर मतलब इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्त इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसी तरीके से ये दो पैरेलल हैं, ये बीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस बीटा। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 180 डिग्री माइनस बीटा। और दोस्त ये दोनों आपस में क्या है अपोजिट, और मैं जानता हूं जब दो कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये इक्वल्स टू होगा अल्फा के गामा के, कह दूं हाँ दोस्त अल्फा और बीटा उधर आके ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये 180 और 180 360, तो आंसर कितना हो गया दोस्त 360 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया 360 डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़े पक्का? चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अ स्ट्रेट लाइन L makes an angle theta and theta is greater than 90 degree with the positive direction of x-axis, then the acute angle made by a straight line L1 perpendicular to L with y-axis is। ऑप्शन गिवन है आपको π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, π प्लस थीटा, π माइनस थीटा। मतलब दोस्त मेरी एक्स वाई एक्सिस है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15, कह रहा है एक लाइन L वो थीटा एंगल बना रही है और थीटा 90 से बड़ा है एक्स एक्सिस से। दोस्त ये एक्स है ये वाई है। अब दोस्त दो तरीके से हो सकती है वो लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कह रहा है, या तो हो सकती है वो लाइन इस तरीके से हो या हो सकता है वो लाइन इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो सकती है। दोस्त जब इस तरीके से होगी तो वो क्या कह रहा है थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो देखने में पता लग रहा है ये मेरा 90 से छोटा हुआ तो ये थीटा है, तो दोस्त ये मैंने थीटा कह दिया। अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगा तब भी आपको आंसर आ जाएगा, इस तरीके से खींचूंगा तब भी आपको आंसर आ जाएगा। इस दूसरी लाइन में समझ गए ना दोस्त मैं जो कहना चाह रहा हूं? चलो दोनों से देखते हैं, या दूसरे से आप करोगे मैं बता देखूंगा, ठीक है? चलो दोस्त अब कह रहा है एक दूसरी लाइन है जो इसमें परपेंडिकुलर है, कोई मतलब इस तरीके से लाइन है परपेंडिकुलर और वो वाई एक्सिस पे भी है, तो वाई पे लाना पड़ेगा नहीं तो बोर्ड छोटा हो जाएगा ना, ठीक है? ये इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। ये लाइन दोस्त L है और ये लाइन L1 है, ठीक है दोस्त? मैंने क्या किया इसे आगे मिला के देखूं, चलो दोस्त इस पॉइंट को मैंने O कह दिया, ये जो हाँ एक्स और वाई एक्सिस काट रही है। अब मुझे क्या बताना है कि ये जो L1 लाइन है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल। दोस्त यहाँ पे आपको देखो तो ये वाला 90 से बड़ा दिख रहा है, ये छोटा, मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है यहाँ पर, ये थीटा नहीं होगा, मतलब ये एंगल बताना है, इसे मैंने अल्फा कह दिया। चलो दोस्त अब आप बात करो, ये थीटा है और ये दो एक्स और वाई एक्सिस काट रही है, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो पता ही होगी। बस इसी का खेल है यहाँ पर सारा। अब मुझे एक बात बताओ, इसे नाम दे देता हूं मैं, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है ये P दे दिया, इसे M दे दिया और इसे N दे दिया, ठीक है? ये लाइन L है, L1 नहीं, कौन सी ये लाइन L, ठीक, जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दोस्त ये 90 डिग्री है और इस एंगल को मैंने बीटा कह दिया यदि, तो ट्रायंगल आप MPN में बात करो तो एंगल मतलब बीटा प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल होंगे, तो आप कहोगे 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स का सब किसी ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री। तो दोस्त अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये एंगल तो मुझे पता है 90 डिग्री है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है दोस्त 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 90 डिग्री। अब मुझे अगर बीटा पता लग जाए तो वहां से मैं अल्फा निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता लगे कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर है। चलो दोस्त ये मेरा थीटा है और ऑप्शन जो है थीटा की फॉर्म में है, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन है। ये मेरा थीटा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर एक साइड में एंगल 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री माइनस थीटा, कह दूं हाँ। ये पहले से ही 90 डिग्री है, तो मतलब इन दो एंगल्स का सम भी, ये भी तो एक ट्रायंगल हो गया दोस्त। इस पॉइंट को मैंने कह दिया ZOZN, ये भी एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री।
दोस्त ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो दो बचे हुए एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। जिस तरीके से इसमें 90 डिग्री था, तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूं दोस्त कि बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कह दो हाँ। तो दोस्त यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई क्या, कितनी, थीटा उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो थीटा 90 में से 180 गए तो 90, तो कितनी आई दोस्त, थीटा माइनस 90 डिग्री। कितनी आई, थीटा माइनस 90 डिग्री। चलो अब मुझे अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है दोस्त 90 डिग्री। यहां से मैं बीटा की वैल्यू रख दूं तो अल्फा प्लस थीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्त अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, ये 90 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 90 90 180, और थीटा उधर जाके घट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 को क्या बोलता हूं मैं, पाई, ये ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूं मैं। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू दोस्त, पाई माइनस थीटा। तो उस एक्यूट एंगल मतलब वो वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल बना रहा होगा, पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त जरूरी थोड़ी ना है कि लाइन इसी तरीके से बन रही हो, कॉन्सेप्ट सारा सेम यूज होना है। अब आप करोगे उसे सॉल्व, सॉल्व करके जरूर देखना यार। लाइन हो सकता है इस तरीके से बन रही हो। अब दोस्त लाइन इस तरीके से बनेगी तो ये तो 90 से छोटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और L1 इसके परपेंडिकुलर है, तो कुछ लाइन इस तरीके से आ रही होगी, ये L1 हो जाएगी, ये L हो जाएगी। अब मुझे क्या y एक्सिस के साथ बताना है, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है y एक्सिस के साथ, मतलब उसकी वैल्यू बतानी है मुझे। फंडा सारा सेम यूज होना है। एक बार इस तरीके से भी आप खुद सॉल्व करके देखो, तो आंसर क्या आना है, पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्त ये दो पैरेलल लाइन गिवन है आपको, दिस इज ए बी, मतलब ये बी है, ये सी है दोस्त, ये डी है, ये ई है। आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको दे रखा है एंगल ए बी ई, ये आपको गिवन है 100 डिग्री। आपको दे रखा है एंगल बी ई डी, बी डी आपको गिवन है 25 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल सी डी ई, ये आपको एक्स गिवन है, सी डी ई, और ये पूछा है आपसे सी डी ई ही पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, और दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक बार बताओ जरा मुझे करके। अब तो दोस्त अपने आप करोगे ना पहले के क्वेश्चंस। चलो दोस्त मैंने कहा कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, लेकिन इन पर कोई लाइन आपस में मिल नहीं रही। तो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं। लेकिन दोस्त अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो दोस्त ये वाली लाइन इनमें दोनों में मिल जाएगी। ये वाली लाइन, इस पॉइंट को मैंने मान लो कह दिया एम कह दिया, तो अब दोस्त बी एम मिल गई इन दोनों पैरेलल लाइन से, मतलब अब मैं कुछ कर सकता हूं। तो दोस्त मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया और एम पर मतलब यहां पर मिला दिया और उसे नाम दे दिया एम। चलो मुझसे तो एक्स पूछा है दोस्त, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्त 100 डिग्री। पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं अगर पैरेलल लाइन हो। तो ये 25 और ये 100, तो ये क्या है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 125, दोनों के समेशन के इक्वल, या फिर ये 100 ये 125, और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, तो 180 में से 125 गए तो 55, और किसी लाइन पर एक पॉइंट पर एक साइड पर सम कितना होगा 180, तो दोस्त 180 में से 55 गए तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 125 डिग्री। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 17। 22 क्वेश्चन है दोस्त आज।
ये पॉइंट दोस्त ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है पॉइंट, और ये पॉइंट दोस्त एच गिवन है। आपको दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इज पैरेलल टू ई एफ, इज पैरेलल टू जी एच। ये आपस में सारी लाइन पैरेलल है चारों, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, और आपको गिवन है ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ई जी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एच एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो आपको वैल्यू बतानी है दोस्त, बी डी की वैल्यू क्या होगी, इसकी बी डी। ठीक है, करें दोस्त। ए सी आपको गिवन है 12, ई जी आपको गिवन है 20, और एच एफ आपको गिवन है 30। तो आपको वैल्यू बतानी है बी डी की। दोस्त मैं जानता हूं कि पैरेलल लाइन में ये जब ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो बराबर होता है। मैंने पढ़ा था दिस इज टू दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस इज टू दिस। अगर मैं केवल इस वाले की और इस वाले की बात करूं तो इस दोनों का रेशियो आपस में सेम होगा। तो दोस्त अब तो मैं कह सकता हूं कि ए सी इज टू, इसकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही तो इसे तो छोड़ो, ए सी इज टू ई जी किसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग बी डी आ गया, तो बी डी इज टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो इसके ई जी के कॉरस्पॉन्डिंग एच एफ आ जाएगा, एच एफ। दोस्त मुझे ए सी पता है 12 है, मुझे ई जी पता है 20 है, मुझे बी डी निकालना ही है, और मुझे एच एफ कितना पता है 30। तो 0 से 0 गया, 2 से ये गया 6, 6 3 18। तो दोस्त बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 80। दोस्त मैं जानता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो यहाँ देखो ये 20 कितने जा 20 1.5 गुना है, मतलब 20 इंटू 1.5 30 है। तो दोस्त ये भी कितना होगा 12 इंटू 1.5 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट 80। आई बात समझ में, क्योंकि इनका क्या रेशियो बराबर होता है। तो ये इसको अगर इससे डिवाइड करके जो आना चाहिए वही इसको इससे डिवाइड करके भी आना चाहिए। तो दोस्त मैंने इससे देखा कितना आ रहा है 1.5, तो इसका डायरेक्ट 1.5 गुना कर दूं क्या, तो कितना हो जाएगा 12 1.5 जा 18। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 19। दोस्त आपको 3 लाइन गिवन है, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन है। इसे दोस्त मैंने पॉइंट पी दिया है, इसे क्यों कह रहा है क्वेश्चन में, इसे आर कहा है, इसे एस कह दिया, इसे टी कह दिया, और इसे यू कह दिया। और दोस्त आपको गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस इज पैरेलल टू टी यू। आपको गिवन है दोस्त क्यू यू इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड पी आर बाय आर टी इज इक्वल टू 3/7 है। दोस्त तब आपसे वैल्यू पूछी है एस यू की, यही दे रखा है क्वेश्चन में। चलो दोस्त क्या दे रखा है दोस्त, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं आपस में, क्यू यू मतलब ये आपको पूरा गिवन है 50, और दे रखा है पी आर इज टू आर टी 3/7। तो दोस्त मैं एक बात जानता हूँ, ये लाइन तीनों पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ से जानता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मैं कह सकता हूँ पी आर बाई आर टी विल बी इक्वल टू क्यू एस बाई एस यू, कह दूँ हाँ। और दोस्त पी आर बाई आर टी कितना गिवन है 3/7, मतलब क्यू एस बाई एस यू कितना हो गया दोस्त 3/7। और दोस्त क्यू एस प्लस एस यू बात करूं, मतलब इन दोनों को मिलाकर ही तो क्यू यू बना, और क्यू यू कितना की बना दोस्त 50। और इन दोनों को अगर मैं मिला के बात करूं तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 50 सेंटीमीटर को। तो दोस्त पूछा क्या है एस यू पूछा है, एस यू रेशियो में कितना है 7 10 50 को। तो दोस्त एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5 को, तो दोस्त 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा 35 को। तो दोस्त इसकी साइड कितनी आ गई ये 35 सेंटीमीटर। एस यू कितना हो गया
35 सेंटीमीटर। ये पूछता तो ये कितना था 3, 1 5 को, तो 3 कितने को करेगा 15 को। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 19 था या 18 था, 18 था ना, अब आएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है दोस्त, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, और ये चारों लाइन पैरेलल हैं, वो मैं लिख नहीं रहा। और आपको गिवन है दोस्त, आपको गिवन है बी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CE is equals to 15 सेंटीमीटर, EG is equals to 40 सेंटीमीटर एंड AC is equals to FH। तो आपसे पूछा है DF की वैल्यू क्या है, और ये चारों लाइन आपस में क्या है पैरेलल। तो आप मुझे बताओ दोस्त, BD कितना गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, 10 ही लिख रहा हूं सेंटीमीटर है। CE कितना गिवन है दोस्त 15, EG कितना गिवन है 40, और AC कितना गिवन, AC FH के इक्वल है, मतलब अगर मैं इसे A कह दूं तो ये भी A है, ये A मान के चला है A है, तो आपको DF पूछा है। चलो ठीक है दोस्त, इस वाले का तो मेरा अभी कोई काम ही नहीं आ रहा। अगर मैं कहूं ये मैंने ये माना है तो ये भी ये है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो दोस्त इस वाले को छोड़ो, मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो ये मैंने a माना है, तो मैं कह सकता हूँ कि a अपॉन 40 इक्वल टू होगा 10 अपॉन a के बराबर, कह दूँ हाँ। तो दोस्त ये कितना हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10 400, तो a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 20, प्लस माइनस 20 है 20, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दोस्त a की वैल्यू 20 आई दोस्त, मतलब ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब दोस्त मुझे तो ये पूछा है DF, मतलब दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होगा, दिस अपॉन दिस के। या फिर आप देखो यहाँ ये क्या हो रहा है, इसका आधा हो रहा है 0.5 हो रहा है। तो दोस्त इसका भी ये क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि रेशियो बराबर होना चाहिए। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 15 आधे जा 7.5। आई बात समझ में, तो DF कितना हो गया 7.5। मैं कह सकता हूँ दोस्त दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या आप यहाँ से देख लो कि ये कितने गुना हो रहा है, आधा हो रहा है, तो ये भी कितना हो रहा होगा आधा, 15 का आधा 7.5, रेशियो का मतलब यही तो दोस्त। या फिर 20 अपॉन 15 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन DF। तो दोस्त एक 0 से एक 0 गया, तो DF कितना आया 15/2, 15/2 बोले तो 7.5, तो DF की वैल्यू कितनी हो गई 7.5 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्त कह रहा है एंगल अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल दिए हैं अल्फा एंड बीटा, एंड दोज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, कह दूं हाँ। बीटा इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बीटा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3/7 गुना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बीटा का क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो उसका कितने टाइम्स है ये 3/7। मतलब मैं कह सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू 3/7 ऑफ 90 डिग्री माइनस बीटा, कह दूं हाँ। दोस्त यहाँ ये 7 बीटा में इधर लाया, तो पूछा क्या है फाइंड अल्फा, तो अल्फा बताना है। तो दोस्त ये हो गया 7 बीटा, 90 इंटू 3 270 माइनस 3 बीटा। तो दोस्त ये इधर आया 3 और 7 10 बीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, कह दूं हाँ। तो दोस्त बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, लेकिन मुझसे बीटा पूछा है क्या, नहीं अल्फा पूछा है, और अल्फा प्लस बीटा 180 है। तो दोस्त बीटा की जगह मैं क्या रख दूं 27 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 27, मतलब 153 डिग्री।
तो आंसर कितना हो गया मेरा 153 डिग्री। आगे बढ़े, दो क्वेश्चन और हैं, दोनों इसी पर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कह रहे एंगल्स x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्त x और y सप्लीमेंट्री है, मतलब मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कह दो हाँ। और आगे कह रहा है y इज 46 2/3 डिग्री ग्रेटर देन दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो y है वो कितना बड़ा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, 46 2/3 डिग्री। मतलब y में से अगर मैं 46 2/3 घटा दूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है दोस्त, 90 डिग्री माइनस वाई के इक्वल। इसमें ये बड़ा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इतना, तो मतलब मैं इसमें से इतना घटा दूंगा तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो जाएगा। या आप ये कर दो कि इसमें से अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री घटा दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात एक ही है, कैसे भी बनाओ। तो दोस्त ये y और y 2y हो गया, तो ये दोस्त ये 90 में ऐड होगा, तो 90 और 40 136, तो 136 2/3 हो गया दोस्त। और पूछा क्या था, यहाँ से तो y निकल जाएगा, पूछा x है दोस्त। y कितना हो जाएगा, इसे काटोगे तो 136 का आधा 68, 2/3 का आधा 1/3, तो दोस्त y की वैल्यू आई 68 1/3, ठीक है ना, 136, ठीक है 68 1/3। मुझसे तो पूछा x है, तो दोस्त 180 में से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 68 घटाया तो 112। अब 112 में से फर्दर 1/3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 111 2/3। तो आंसर कितना आया, 111 2/3 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 111 2/3 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 22। The supplementary angle of angle P is 2a plus 50 डिग्री। कह रहा है कोई एंगल P है, उसका सप्लीमेंट्री कितना है, 2a plus 50। मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल P प्लस 2a plus 50 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये कोई एंगल गिवन है और उसका सप्लीमेंट्री 2a plus 50 है। दोनों का एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आगे कह रहा है एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ P इज a, P का कॉम्प्लीमेंट्री a है, मतलब मैं कह सकता हूं कि P प्लस a मेरा कितना है, 90 डिग्री। तब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू बताओ। दोस्त अगर मैं इसमें से ये घटा, अब सॉल्व करना है, इसमें से ये घटा दूं तो कितना बचा दोस्त, P से P कैंसिल हो जाएगा, 2a से a गया तो ये हो जाएगा a, 50 में से यहाँ तो कुछ है नहीं तो ये 50 बचेगा, 180 में से 90 गया तो ये 90, तो 90 में से दोस्त 50 गया तो 40, तो a की वैल्यू 40 आई। दोस्त a की वैल्यू 40 है तो ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 में से 40 घटा दो 50, या डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर ही कर लो, ये भी 90 ये भी 90, ये भी a, तो P की वैल्यू कितनी 50, तो आंसर कितना हो गया 50 डिग्री। आई बात समझ में, या फिर a की वैल्यू 40 आई, 90 में से 40 गया 50, तो P की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं जो आज हमने करा है वो समझ में आया होगा। हालांकि मैं ये तो कहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभार आगे, अलग बात है कभी आते हैं। अगली क्लास से हम ट्रायंगल्स स्टार्ट कर देंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।